जैसा अपन ने अभी क्वेश्चन किया था ये लगभग वैसा ही है, लेकिन उससे बहुत छोटा है, क्योंकि जब अपन को ये प्रूव करना है 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, तो ये गिवन है कि रूट थ्री तो है। जैसे अपन ने अभी वाले क्वेश्चन में रूट थ्री इरेशनल प्रूव किया था, तो इसमें वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से लिखा हुआ आएगा कि आपको गिवन है कि रूट थ्री तो इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बड़ा आ जाए, मान लो 6 नंबर का आ जाए, तब तो पहले रूट थ्री करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा, लेकिन जनरली ऐसा आता नहीं है। 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल, तो जैसे पहली लाइन में था वो का वही काम इसमें करना है। क्या मान लेते हैं? 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वो लाइन में लिख नहीं रहा हूँ, वो लाइन तुम खुद लिख लेना चाहे। वैसे तो क्या है, 5 माइनस रूट थ्री, लेट लिख देना, लेट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल, और उसके बाद में वही चीज़ कि इट कैन बी written in the form of p upon q where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. 5 माइनस रूट थ्री इक्वल टू क्या हो गया? p अपॉन q। अब मुझे इसको रूट थ्री की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि मुझे रूट थ्री के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन है। कैसे लेके आएंगे? माइनस के रूट थ्री को उधर ले जाओ और ये पूरा p अपॉन q इधर ले आओ। 5 माइनस p अपॉन q इक्वल टू रूट थ्री। इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, क्यू इससे मल्टीप्लाई हो गया 5q माइनस पी इक्वल टू रूट थ्री। अब ये बताओ, q और p और ये q ये सारे इंटीजर हैं, तो अगर p और q इंटीजर है तो ये पूरा भी क्या होगा? ये दोनों भी इंटीजर होंगे। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल नंबर। ये रेशनल है, लेकिन रेशनल के इक्वल टू में क्या है? इरेशनल। ये तो गलत है। इसका मतलब जो अपन ने माना है वो गलत है और ये इरेशनल है। लिखेंगे कैसे? 5q इज रेशनल but we know रूट थ्री इज इरेशनल, है ना? अपने को पता है कि रूट थ्री तो इरेशनल है। अगर रूट थ्री इरेशनल है तो ये भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। सो आवर, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो अपन ने माना है वो गलत है। एंड फाइव माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। इसमें कोई स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे उसमें था ना, उसमें जरूरत थी। इसमें सिर्फ ये जरूरत है कि रूट थ्री की फॉर्म में लेके आ जाओ, जो भी तुमको गिवन है ना, बाकी जो चीज़ें गिवन है रूट थ्री के अलावा, उनको सबको पी और क्यू की फॉर्म में लेके आ जाओ। इज इरेशनल, ये हो गया। अब यही सवाल मान लो 5 माइनस रूट थ्री नहीं होकर 5 इंटू रूट थ्री होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल यही है, 5 इंटू रूट थ्री होता, तब क्या करते? 5 इंटू रूट थ्री इक्वल टू कर देते पी अपॉन क्यू, और रूट थ्री को यहीं छोड़ना है तो रूट थ्री को तो यहीं छोड़ देते और 5 को ले जाते पी अपॉन 5q नीचे। सेम लाइन लिखनी है। अब रूट थ्री की फॉर्म में तो आ ही गया, तो p अपॉन 5q इज रेशनल बट वी नो रूट थ्री इज इरेशनल, तो our assumption is wrong and 5 इंटू रूट थ्री, यहाँ पे इंटू आ जाएगा, इज इरेशनल। यही है। कुल मिला के रूट थ्री की फॉर्म में लेके आना है इसको। रूट थ्री या रूट टू, रूट फाइव, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उसकी फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे पेपर में क्या आता है, कभी तो रूट थ्री आ जाएगा, कभी रूट टू आ जाएगा, कभी रूट फाइव आ जाएगा, कभी रूट सिक्स आ जाएगा, कभी रूट सेवन आ जाएगा। रूट फोर नहीं आएगा क्योंकि वो 2 होता है या -2 होता है ना। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना।